हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ डेली जुड़ते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं, खासकर आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम यहाँ पर डिटेल में कवर करते हैं। ठीक है, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो हमारा मेन इनिशिएटिव यही है कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है आपका इन एग्जाम्स के अंदर, उसमें जो आप देखोगे आपको काफी सारे क्वेश्चंस वहाँ पे करंट अफेयर के सेगमेंट में से देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए, इसीलिए हम डेली बेसिस पर आपके लिए करंट अफेयर का एनालिसिस लेके आते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को इसे सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। इससे क्या होगा, एक तो हमारी कोई भी वीडियो आएगी उसका आपके पास अपडेट तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा था कि चाहे वो क्वांट सब्जेक्ट हो, आपका आता रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, उन पर बेस्ड वीडियोस भी आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर लगातार बेसिस पर वीडियोस यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से हमारे साथ बने रहना है। और स्टार्ट करते हैं आज के इस शो के डिस्कशन को, और आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का हमारा अपडेट है, आज पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स। ठीक है, सो इसे वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम मोदी जो है आज डिलीवर करेंगे इनॉग्रेशन एड्रेस। आपको पता है आजकल जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं, खासकर कोविड के बाद से, उसी तरीके से ही ऑनलाइन मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही उन्हें ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ज्यादातर, आप देखेंगे तो आज पीएम मोदी से एड्रेस करेंगे एट द सेकंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और कल से ये स्टार्ट होंगी जो गेम्स है, और ये चलेंगी 2 मार्च तक। ठीक है, कल यानी 27 फरवरी से लेके 2 मार्च तक ये गेम्स चलेंगी। ठीक है, और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज बेसिकली कौन कर रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन कोलैबोरेशन विद द जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड द विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज रहेंगी, खासकर आप देखेंगे एल्पाइन स्काइंग, नॉर्डिक स्काइंग, स्नोबोर्डिंग, स्काई माउंटेनियरिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग जैसी गेम्स। क्योंकि देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वहां पे देखिए आपको इस तरीके से खासकर आइस से रिलेटेड जो गेम्स होती है, जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग वगैरह, या जो माउंटेनियरिंग हो गई, स्नोबोर्डिंग हो गई, ऐसी गेम्स वहां पे ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। जो कि देखिए बाकी अगर आप हमारे नॉर्दर्न और हिस्सों में देखेंगे, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, जहाँ पे देखिए बर्फ नहीं पड़ती, तो वहां पे तो ऑब्वियसली बात इस तरीके की गेम्स को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप देखते हैं बर्फबारी होती है विंटर्स में, तो वहां पे इन गेम्स को आप देखेंगे, जैसे आइस हॉकी, आइस स्केटिंग जैसी, तो इन सब ये सारी स्पोर्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और 27 स्टेट्स और यूटीज जो है अपने टीम्स को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए भी इन गेम्स में भेज रही है। तो फिर अपडेट निकल के आता है, जब पूरी टैली आ जाएगी कौन इसमें सबसे टॉप पे रहा, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि ये 2 मार्च तक ये गेम्स चलेंगे। ठीक है ना, तो आज इसे पीएम मोदी एड्रेस करेंगे, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए सिटीज के अंदर इस नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। एक तो अर्बन हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, जिसके मिनिस्टर एट प्रेजेंट है हरदीप सिंह पुरी, और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इसे जॉइंटली लॉन्च किया, इस नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसके आप शॉर्ट फॉर्म भी नोट डाउन कर सकते हैं, NUDM, यानी नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। इसका एम यही है, जैसे मैंने आपको बताया, टू क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरियस सिटीज इन इंडिया। इसे जॉइंटली आप देख ही सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसे लॉन्च किया है। इसका मेन एम बेसिकली क्या है, टू पुट इन प्लेस अ सिटीजन सेंट्रिक एंड इकोसिस्टम ड्राइवन अप्रोच टू डेवलप अर्बन गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी इन सिटीज बाय 2022। और जितने बाकी हमारे टाउन्स है, पहले मेजर सिटीज में जो है 2022 तक, और जो बाकी बची हुई सिटीज हैं और टाउन्स में 2024 तक इस अर्बन गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी बेस्ड इकोसिस्टम को प्रमोट करने का जो टाइमलाइन रखी गई है वो 2024 तक है। और जो 3 पिलर्स इस मिशन के रखे गए हैं वो है पीपल, प्रोसेस एंड प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए ओबेसी बात, अगर पीपल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। फिर एक प्रोसेस जो डेवलप किया जाएगा, और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो मेन इसके 3 पिलर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स से लॉन्च किया गया था, यहाँ पे शंकर प्रसाद के विजुअल्स देख सकते हैं। आगे अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि इसको लेके काफी ज्यादा न्यूज में पहले भी रही है बात, कि जो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आजकल आप देखते हैं नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, या अमेजन प्राइम हो गया, जिसपे आप जो फिल्म्स वगैरह आजकल या वेब सीरीज जो आती है, तो इसको लेके जो है सेंटर ने गाइडलाइंस जारी करी है। एक तो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स है,
जिसे हम ओवर द टॉप कहते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो इनको एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए जो है ये गाइडलाइंस रिलीज़ की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस पर बात कर लेते हैं। The government issued guidelines and digital media ethics code for over the top यानी OTT प्लेटफ़ॉर्म्स, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? इस गाइडलाइन के तहत जो है सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स have to remove content involving nudity and more pictures of women within 24 hours to ensure online safety and dignity of users। तो किसी की तरीके की भी अगर कोई ऐसी फोटो जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है दैट इन्वॉल्व्स न्यूडिटी एंड मोर पिक्चर्स ऑफ एनी वुमेन या कोई भी ऐसा हो देखिए जनरली जो किसी की देखिए डिग्निटी को अगर हर्ट कर रहा हो तो उसे 24 आवर्स के अंदर रिमूव करने की बात की गई है, ठीक है, इस गाइडलाइंस के अंदर। इसके अलावा एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है उसे बनाने की बात की गई है इसके अंदर फॉर रिसीविंग एंड रिसॉल्विंग कंप्लेंट्स फ्रॉम द यूजर्स और विक्टिम्स विल बी पुट इन प्लेस। देखिए आपको पता है आजकल सोशल मीडिया में जिस तरीके से एक तरीके से कई बार हरास भी किया जाता है, ठीक है, ये इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स तो है, आप चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करें, लेकिन साइड बाय साइड उसके आप नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात की गई है इसको बनाने का, ठीक है, ताकि जो यूजर्स और विक्टिम्स की कंप्लेंट्स है उन्हें रिजॉल्व किया जा सके। इसके अलावा इनको गाइडलाइंस को रिलीज करते हुए इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को उन्होंने कहा कि जो हमारी सोशल मीडिया की इंटरमीडिएरीज हैं इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी सीसीओ अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एंश्योरिंग कंप्लायंस ऑफ रूल्स, यानी जितने तरीके के भी जो कंप्लायंस की जो रूल्स बनाए गए उनका फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखने के लिए एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है इन सभी सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करना होगा। तो ये कुछ बड़ी चीजें, इसके अलावा भी काफी डिटेल है जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल वीडियो भी मैं इसके लिए आपके लिए बनाऊंगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अगर बात करें तो सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देखिए 1 to 3 मार्च, ये दूसरा एडिशन है, ठीक है, मैं जिस तरह बताया 1 से 3 मार्च तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू शोकेस द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर एट नेशनल लेवल एंड टू द ग्लोबल कम्युनिटी। तो नेशनल लेवल पे एक तो इनको दिखाने के लिए और ग्लोबल कम्युनिटी में भी जो है कि इसका जो इनकी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे पास इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटीज है बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को उसे शोकेस करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इस ग्लोबल बायो इंडिया को। ये दूसरा एडिशन है इसका, और इस बार का जो थीम रखा गया है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड टैग लाइन बायो साइंसिस टू बायो इकोनॉमी। किस तरीके से हम बायो साइंस से को जो है एज अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा सकते हैं इस बायो साइंसेस को यूज करके, तो उसी पर बेस्ड ये थीम है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वो इसे इनॉग्रेट करेंगे वर्चुअली, क्योंकि 1 से 3 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा तब। और इसके अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि इसमें मोर देन 50 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगी विद स्विट्जरलैंड बीइंग द पार्टनर कंट्री एंड कर्नाटका एज इट स्टेट पार्टनर। तो अभी तक जो है एज ऑफ नाउ स्विट्जरलैंड इसकी पार्टनर कंट्री होगी और स्टेट पार्टनर के तौर पे कर्नाटका रहेगा। तो मोर देन 50 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें हिस्सा लेंगे इस ग्लोबल बायो इंडिया 2021 में। इससे जो पहला एडिशन था वो 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, इस बार इसे वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, और खुद डॉक्टर हर्षवर्धन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इसे इनॉग्रेट करेंगे। थीम आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम इस बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को यूज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और एक तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है, आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल सारी। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वो है रविचंद्रन अश्विन जो है वो 4th हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं इंडिया के, ठीक है, जो कल अभी मैच खत्म हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो तीसरा डे एंड नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच था जो कि देखिए सिर्फ 2 दिन में ही खत्म हो गया। तो उसमें जो है इनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही रविचंद्रन अश्विन की। इन्होंने अब तक 603 इंटरनेशनल विकेट्स ले लिया अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स अगर हम बात करें, और अभी चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इंडिया के लिए अगर बात करें, ठीक है। उन्होंने कल ही जो है जहीर खान को पीछे छोड़ दिया, जिनके जो टैली में उनके 597 उनके पास इंटरनेशनल विकेट्स थी, तो उनको पीछे छोड़ते हुए अभी चौथे नंबर पे आ गए हैं ऑन द लिस्ट ऑफ इंडियन बॉलर्स विद द मोस्ट विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है। तो अश्विन के पास अगर बात करें एट प्रेजेंट 603 विकेट्स है अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स, और वो किस के पीछे, तो अनिल कुंबले जिनके पास 953 विकेट्स हैं उनके रिकॉर्ड में, हरभजन सिंह के पास 707 और कपिल देव के पास 687, ठीक है। और इसके
अलावा ये सेकंड फास्टेस्ट बॉलर भी बन चुके हैं जिन्होंने 400 टेस्ट विकेट ली है। कल इन्होंने इस फीट को भी अचीव किया, 400 टेस्ट विकेट्स इन्होंने ली है और आफ्टर श्रीलंका मुथैया मुरलीधरन और चौथे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव किया, यानी 400 टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स आप इन्हें नोट डाउन जरूर कर लें। ओवरऑल अगर हम बात करें अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट 603 विकेट्स और 400 टेस्ट विकेट सबसे जल्दी अगर बात करें क्रॉस करने वाले, सबसे पहले तो देखिए श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे, कम से कम टेस्ट मैचेस में 400 टेस्ट विकेट्स इन्होंने लिए और दूसरे नंबर पे बन चुके हैं आर अश्विन। और अगर ओवरऑल 400 टेस्ट विकेट्स के रिकॉर्ड की बात करें तो चौथे इंडियन ये बन चुके हैं जिन्होंने 400 टेस्ट विकेट्स अभी तक ली है। ओवरऑल मैंने आपको बताया 603। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जो मैंने इससे पहले आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा एडिशन मैंने आपको बताया ग्लोबल बायो इंडिया का ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1 to 3 मार्च। ठीक है, फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड जो गाइडलाइंस रिलीज के, इसके अलावा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंटर ने, वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर बात करें तो जो नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बेसिकली टू प्रोमोट एंड क्रिएट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सिटीज, ये भी मैंने आपको, अब इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और आखिरी में हमने बात की दूसरा एडिशन जो है खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का, इसे आज पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे, इनॉग्रल एड्रेस डिलीवर करेंगे। ठीक है, और जो भी इसमें भी कोई अपडेट निकल के आएगा तो जरूर मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। ठीक है, सो आगे अगर बात करें तो कल सैटरडे, और सैटरडे को आपको पता है हम हर सैटरडे जो है इसी तरीके से पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी आपके साथ लेके आते हैं। मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे तो इसी तरीके से हम डिटेल में कवर करते हैं और सैटरडे को रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इन्हें क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज डिस्कस करते हैं। तो आपको कल वाला शो भी जरूर देखना है, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारी वेबसाइट तक्षरा लर्निंग जरूर विजिट कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे का कोर्स परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स।